हेलो एवरीवन। तो आज मैं ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिस पे टाइम टू टाइम एलिगेशन लगते रहते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड है। इस कारण इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में चलने लगता है, लेकिन इसका एलिगेशन कभी भी प्रूफ नहीं हो पाता, जिसके कारण इसका स्टॉक फिर से बाउंस बैक कर जाता है। अपार्ट फ्रॉम एलिगेशन इसका बिजनेस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न बना करके दे सकती है। क्योंकि ऐसे बिजनेस कुछ समय के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन क्योंकि इसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है और इसका फंडामेंटल भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण लास्ट में ये फिर से अप ट्रेंड में आ जाते हैं और अब साइड जाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मैं अपना डिस्कशन को शुरू करता हूँ। तो अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप को देखिएगा तो वो 2,48,000 के आसपास में है, जिसके कारण ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी बन जाती है। तो हम लोग इस कंपनी से 10 to 15% से ज़्यादा का ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं पर ईयर। अगर हम लोग इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो 0.8 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। हम लोग इसका अगर पैग रेशियो भी देखें तो वो 0.18 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसके कारण ये कंपनी में बहुत ही अच्छे फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर हम लोग इसका प्लेज परसेंटेज देखेंगे तो वो 0.45 है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये कंपनी अदानी ग्रुप की कंपनी है। तो हम लोग इससे भरोसा कर सकते हैं कि ये प्लेजिंग के कारण तो अपना बिजनेस बंद नहीं करेंगे। और अगर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो 8% का है, जो कि इस कंपनी के मुकाबले बहुत कम है। हम लोग इससे ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्ट कर सकते थे। इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में नज़र डालेंगे तो जून 2023 में इसका क्वार्टरली रिजल्ट 3,514 था, जो कि जून 2024 में बढ़ कर 6,194 हो गया है, जो कि डबल लगभग का जंप है। इसके कारण इसका प्रॉफिट बढ़ गया है। तो इसका शेयर प्राइस भी बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि इस कंपनी पर एलिगेशन लगे हुए हैं। इसके कारण ये अभी हम लोग को सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये फ्यूचर में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्रोथ दिखा सकती है। हम लोग इसके अगर मार्जिन पर भी बात करें, 23 में यहाँ पे 32% का ही मार्जिन था, जो कि मार्जिन बढ़ करके 41% का हो गया है 2024 में। अगर हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो मार्च 2023 में 38,000 था, जो कि मार्च 2024 में बढ़ करके 50,000 हो गया है। तो ये ड्रास्टिक ग्रोथ हुआ है इस कंपनी में। हम लोग ये चीज़ अपने प्रॉफिट में भी देख सकते हैं, जो कि मार्च 2023 में 10,000 का था और मार्च 2024 में 18,000 का हो गया है। उसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के ऊपर में नज़र डालें तो 3 साल में 24% का सेल्स हुआ है, लेकिन 3 साल में अगर आप इसका प्रॉफिट देखिएगा तो 153% से बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन जब कंपनी ने अपने प्राइस यहाँ पे बढ़ाए होंगे, इसके कारण इसके सेल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका सेल्स फिर भी ग्रोथ करते रहा। ये चीज़ हम लोग इसके प्राइस में भी देख सकते हैं। इसका स्टॉक प्राइस 1 साल में 85% से बढ़ा है, और हम लोग 3 साल का देखें तो ये 87% से बढ़ा हुआ है। उसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डालें तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने टाइम टू टाइम अपने होल्डिंग्स को इंक्रीजिंग किया है। यहाँ से किसी ने भी अपने होल्डिंग्स निकाले नहीं है। तो ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी इसी कारण से बन जाती है। ये हम लोग इसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि मार्केट में एक पैनिक के कारण ये कंपनी एक डाउन ट्रेंड में चल रही है, जबकि इसको इतने अच्छे प्रॉफिट के कारण एक अप ट्रेंड में जाना चाहिए था। ये स्टॉक कुछ 200 पे यहाँ एक ग्रीन कैंडल बना लेता है, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, और हम लोग का स्टॉप लॉस कुछ इस जगह पे रहेगा, जो 200 EMA से बहुत ही थोड़ा सा नीचे होगा। और अगर आप इसका टारगेट देखेंगे तो वो लगभग इस एरिया के आसपास में होगा, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये कंपनी इससे भी ज़्यादा ग्रोथ दे दे। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर में बात करूँ तो यहाँ तक का आपका टारगेट होगा, और यहाँ पे आपका एंट्री होगा अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, और उस ग्रीन कैंडल का लो से थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसका चलिए वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीकली एनालिसिस में जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई है, और ये एक डाउन ट्रेंड के ऊपर सिग्नल कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये 50 EMA से फिर से एक अप ट्रेंड बनाएगा।
तो हम लोग यहाँ पे जैसे 15 EMA से बाउंस करता है स्टॉक, तो हम लोग यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये था अदानी स्टॉक के बारे में फुल एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।